हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिराज महमूद एंड आज की सुबह के साथ हम सीखेंगे गेस्ट पोस्टिंग के बारे में। ये हमारा एसईओ का पार्ट 10 ट्यूटोरियल है। एसईओ ट्रेनिंग का पार्ट 10 ट्यूटोरियल है, बेसिक टू एडवांस लेवल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने फॉर्म सबमिशंस और डिस्कशन बोर्ड्स के बारे में डिस्कशन की थी और इसको एलैबोरेट किया था कि ये चीज़ क्या होती है और इसको किस तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाए। और आज हम जो बात करेंगे वो होगी गेस्ट पोस्टिंग। व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग एंड व्हाई वी डज गेस्ट पोस्टिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द गेस्ट पोस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेस्ट पोस्टिंग होती क्या चीज़ है। गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट सही वर्ड को आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। गेस्ट मींस मेहमान, मींस के एक गेस्ट है। उस गेस्ट पोस्टिंग किसी वेबसाइट पर जाकर, मैं आपको ज़रा आसान वर्ड्स में समझा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है knowledgeid.com। आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे अगर आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल मेरे चैनल से देख रहे हैं। और इस वेबसाइट के ऊपर मैंने डेफिनेटली एक ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ से कोई भी ब्लॉगर, कोई भी कंट्रीब्यूटर और कोई भी राइटर आकर मेरी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्टिंग कर सकता है, मुझे गेस्ट पोस्ट जमा करवा सकता है। अब बात आती है गेस्ट पोस्टिंग होती क्या चीज़ है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम ज़रा। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं गूगल से पूछता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग। ओके, यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट जवाब नहीं होगा। मोस्टली लोग गूगल पे सर्च करते हैं और उनको अप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिलता, एक कंप्लीट जवाब नहीं मिलता और आर्टिकल्स उस पर मिल जाते हैं और बड़े कॉन्फ्लिक्शंस हैं कंट्रीब्यूटर्स के बारे में, गेस्ट पोस्टिंग के बारे में और काफ़ी राइटर्स के बारे में कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं कि ये एक ही हैं। अगर ये एक ही हैं तो इन तीनों का अलग अलग नाम क्यों है। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर, इसको लिखा कैसे जाता है और ये चीज़ क्या होती है और ये क्यों यूज़ की जाती है और सर्च इंजन में इसका क्या रोल है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, गूगल पे अगर आप गेस्ट पोस्टिंग लिखते हैं तो उसका डायरेक्ट आपको कोई जवाब नहीं मिलता। डेफिनेटली अगर आप विकीपीडिया पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई आर्टिकल उसके बारे में मिल जाएगा। तो मेरी वेबसाइट पर काफ़ी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में अगर सर्च करते हैं गेस्ट पोस्ट, मैं कोई भी आर्टिकल देखना चाहता हूँ। ओके, व्हाट इज़ गेस्ट ब्लॉगिंग इन एसईओ, मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ। ये सारे आर्टिकल्स हैं और ठीक है, ये पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर, इसके एडवांटेजेस, पोस्ट वगैरह। अब मैं टू द पॉइंट आपको बताता हूँ ये होता क्या है। इसको ज़रा बैक को मैं बैक ले देता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक डू फॉलो बैकलिंक प्रोवाइड करती है और आपकी कम्युनिटी को किसी दूसरी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाती है। लाइक फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज आप मेरी वेबसाइट पर आए हैं knowledgeid.com। आप नहीं जानते कि ये मेरी वेबसाइट है, आपने फ़र्स्ट टाइम सुना ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सब काफ़ी ऑप्शंस दिख रही हैं। इन तमाम ऑप्शंस के दरमियान में एक ऑप्शन है राइट फॉर अस, मींस कि हमारे लिए लिखें, हमारे लिए हमें आर्टिकल दें, अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करें, अपना कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। तो अब मैं इस राइट फॉर अस पे जाता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने तकरीबन वो तमाम हिदायत, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं गेस्ट पोस्टिंग के बारे में, उन पे भी डिस्कस करते हैं। यानी कि गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपका अपना ब्लॉग तो है ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे ब्लॉग पर जाकर अपनी वेबसाइट के इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, नाम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उसका रेफरेंस और सोर्स वहाँ पर देना चाहते हैं, तो आप किसी दूसरी कम्युनिटी में जाते हैं। वहाँ पर अगर वो अलाउ करती है, तमाम कम्युनिटीज़ अलाउ नहीं करती कि वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग की जाए। अगर आप दूसरी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पर ये ऑप्शंस होती हैं राइट फॉर अस, सबमिट ए आर्टिकल, कंट्रीब्यूटिंग, ये सारे एक ही वर्ड हैं। ये कन्फ्लिक्शंस पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं आपकी माइंड के अंदर कि ये डिफरेंट है, लेकिन ये सारे एक ही वर्ड हैं। और इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई ना कोई स्पेसिफिक पेज, कोई ना कोई स्पेसिफिक फॉरम अपीयर होगा और वहाँ पर आपको आर्टिकल सबमिट करवाने का कहा जाएगा, या फिर आपको जिस तरीके से हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, कोई ना कोई वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होगी आगे डायरेक्शन के लिए। तो आपने करना क्या होता है यहाँ पर
गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको एक डू फॉलो बैक लिंक मिल सकता है। डेफिनेटली डू फॉलो एक अच्छी बात है, और समटाइम्स ये नो फॉलो भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको एक बहुत अच्छी ट्रैफिक मिलती है। और दूसरी कम्युनिटी जहाँ पर आप आर्टिकल सबमिट करवा रहे होते हैं, यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे होते हैं, लाइक ठीक है, मैं अभी मेरे पास ठीक है, अगर जहाँ पर आप अपना आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो वो आर्टिकल सबमिट करवाते वक्त आप उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ लिंक्स, कुछ रेफरेंस देते हैं जो कि आपकी कम्युनिटी से रेलिवेंट होते हैं। उससे ये होता है कि दूसरी कम्युनिटी में दूसरे जो कम्युनिटी के यूज़र्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, वो उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद वो अगर उस आर्टिकल से इम्प्रेस हों, उस आर्टिकल की राइटिंग, रीडिंग से वो कन्विंस हों, तो वो उस आर्टिकल की डेफिनेटली ऑथर्स और उस जो आर्टिकल जहाँ से लिखा गया है वो डेफिनेटली वहाँ पर जाने की लाजमी कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरी वेबसाइट पर कई आर्टिकल राइटर्स हैं, जैसे कि मैं कुछ सर्च करके देखता हूँ। ओके, ये देखें, 14 क्विक वेज टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन योर वेबसाइट। ये एक गेस्ट पोस्टिंग है। राइटर का नाम फ़िलहाल यहाँ पर अभी मेरे नाम पर ही आ रहा है। एक मिनट टाइम दें। ओके, वैसे यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर देखा जाए तो मैं यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पर अलाउ किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग, तो मैं रिसेंटली कोई गेस्ट पोस्टिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि डेमो एक दिखा सकूँ। उससे ये होगा कि आपको एक अच्छा आपके जहन में एक प्रीव्यू बैठ जाएगा। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ सारे मेरे नाम के आर्टिकल्स आ रहे हैं, कोई दूसरे नाम का नहीं है। सेकंड पेज पे चले जाते हैं। मेरी वेबसाइट पर एक्चुअली गेस्ट पोस्टिंग काफ़ी ज़्यादा अलाउ है, मींस के काफ़ी लोग मेरी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, यूएस से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से। ये आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग इन इंडिया, आकांक्षा मिश्रा। मैं इसको एक ओपन कर लेता हूँ। उसके अलावा और कोई है, ये हो वर्डप्रेस होस्टिंग फास्ट एंड रिलायबल वर्डप्रेस सॉल्यूशन, शालिनी दीक्षित। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे भी चले जाते हैं कि तकरीबन दोनों आर्टिकल रेलिवेंट ही हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पोस्ट है जो मैंने राइट नहीं की, ये किसी ने मुझे मेरी वेबसाइट पर राइट करके दी है एज अ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर वो होता है जो आपकी साइट पर आर्टिकल्स राइट करता है, उसको आप आर्टिकल राइटर भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कंट्रीब्यूटर वो इंसान को कहते हैं जो आपकी वेबसाइट पर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ एक आर्टिकल राइट करे। तो वो आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ये सारा उसका लिखा हुआ इस लड़की का लिखा हुआ आर्टिकल है, और ये देख सकते हैं आप, इसका यह नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ इसकी फ़ोटो नहीं दी हुई, और उसके बारे में थोड़ी बहुत बायोग्राफी भी लिखी हुई है, और डेफिनेटली यहाँ पर लिंक भी लगा हुआ है। अब मैं इस लिंक पे जब क्लिक करूँगा न्यू टैब के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है जिसके लिए उसने यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, bluehost.com के लिए। तो ये और इस वेबसाइट के इस आर्टिकल में, इस गेस्ट पोस्टिंग में ऐसा क्या था कि मैंने उसको प्रूव कर दिया। मींस कि ऐसी कोई चीज़ भी होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और अपना आर्टिकल सबमिट करवाते हैं, तो ऐसा क्या उस आर्टिकल के अंदर होना चाहिए कि आपका आर्टिकल डेफिनेटली अप्रूव हो जाए। मींस के मोस्टली आर्टिकल्स अप्रूव नहीं होते क्योंकि उनके अंदर स्पैमिंग लिंक्स होते हैं, और उनको लिंक्स इंसर्ट करने का, लिंक प्लेसमेंट के मेथड्स, टेक्निक्स नहीं आती। तो ये डेफिनेटली एक सेपरेट स्टैटिस्टिक्स है, और इनको समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, और उस इमेज से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक गेस्ट पोस्टिंग के अंदर लिंक प्लेसमेंट की जाती है। अब मैं ये आर्टिकल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकंड आर्टिकल जो मैंने अभी खोला था, एक सेकेंड, ओके ठीक है, ये सेकंड आर्टिकल है, ये इस लड़की ने लिखा है, और ये फ़ोटो भी साथ में प्लेसमेंट की गई है यहाँ पे, और यहाँ पर ये बायोग्राफी भी लिखी हुई है, शॉर्ट बायोग्राफी, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ है। मैं इस लिंक को अगर ओपन करूँगा तो ये bigrock.in है, इस वेबसाइट से ये आर्टिकल लिखा गया है। एक तरीकाकार ये होता है लिंक प्लेसमेंट का कि आप अपनी बायोग्राफी के साथ अपनी प्रोफाइल इन्फो में जाएं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हैं तो अपनी प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पर अपनी आपसे वेबसाइट का लिंक पूछा जा रहा होगा, वो वेबसाइट का लिंक देते हैं, तो आपकी बायोग्राफी के साथ यहाँ पर लिंक प्लेसमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
और दूसरा तरीका होता है कि आर्टिकल सबमिट करवाते वक्त आर्टिकल के अंदर आप लिंक प्लेसमेंट करें, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि आर्टिकल के अंदर लिंक प्लेसमेंट की जा सके। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका क्या मेथड है, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं, मैं इसको ज़रा बंद कर देता हूँ दोनों को आर्टिकल्स को, ताकि स्पीड हमें प्रॉपर मिल जाए। और ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, मींस के वो सोचते नहीं हैं इस चीज़ के बारे में कि लिंक प्लेसमेंट कहाँ की जाए। उनका जो लिंक होता है वो एक एक्सटर्नल लिंक होता है, क्योंकि ऐसे लिंक्स, आपको एक्सटर्नल लिंक के बारे में पता ही होगा, ऐसे लिंक्स जो आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट ना हो, आपकी वेबसाइट के अंदर ना मिलते जुलते हों, आपके डोमेन से रेलिवेंट ना हो, उनको हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, क्योंकि वो किसी आउट ऑफ दी वेबसाइट किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज बिल्कुल वाज़ह साफ़ चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है कि किस तरीके से एक आर्टिकल के अंदर एक लिंक प्लेसमेंट की जा सकती है। जैसे कि ये वेबसाइट, पूरी वेबसाइट दिखाई है मैंने कि एक वेबसाइट है, उसका एक यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पर इसका एक बैनर है, यहाँ पर बैनर है, यहाँ पर कुछ स्टफ्स के विजेट्स लगे हुए हैं, और उसके बाद ये आर्टिकल पेज है, ये पूरा एक आर्टिकल पेज है। ठीक है, ये पूरा एक आर्टिकल पेज है, और यहाँ पर एक आर्टिकल का टाइटल दिया हुआ है, और मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल का टाइटल दिया हुआ है, ये आपके आर्टिकल के अंदर हेडिंग आ रही है, सेकंड हेडिंग है, थर्ड हेडिंग है। अब आपने लिंक प्लेसमेंट, कुछ लोग समझते हैं कि वो लिंक प्लेसमेंट फर्स्ट पैराग्राफ में करते हैं कि उनको क्लिक्स डेफिनेटली मिलेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में लिंक प्लेसमेंट अच्छी बात नहीं है, ये एक किस्म का आपका इंटरेस्ट शो नहीं करती, बस ये शो करती हैं कि आप इस वेबसाइट पर आए ही सिर्फ लिंक प्लेसमेंट के लिए हैं, एक बैक लिंक डालने के लिए आए हैं, और ये अगले वेबसाइट का जो ओनर होगा, जो अगली वेबसाइट का ऑथर होगा, वो कभी भी ये पसंद नहीं करेगा उसकी वेबसाइट पर लोग सिर्फ और सिर्फ बैक लिंक लगाएं और फ़ायदा उठाते जाएं। वो हमेशा ये पसंद करेगा कि आप उसकी वेबसाइट पर आएँ, आर्टिकल्स लिखें और उसके यूज़र को एंटरटेन करें, तो वो आपका हर आर्टिकल अप्रूव करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपके आर्टिकल में फिर जान होगी। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप अपने फर्स्ट हेडिंग में एक्सटर्नल लिंक ना दें, उसकी ऑप्शंस ये होती है सेकंड में भी ना दें। फर्स्ट और सेकंड को आप बिल्कुल इसके अंदर आप एक जोशो खरोश भरते हैं, जिसको बोलते हैं इंथुजियाज्म, जो कि आप एक आर्टिकल के अंदर पुट करते हैं, और वो आर्टिकल बिल्कुल एक सुपर डुपर पावर बन जाती है। जैसे कि आपका फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, आप इसको बिल्कुल एक पुरजोश आर्टिकल बना सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड हेडिंग को एक बहुत अट्रैक्टिव स्टाइल देकर। मींस कि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल लिंक पुट ना करें, और बिल्कुल एक यूज़र फ्रेंडली कंटेंट हो, और एक हाईली लिखा हुआ, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना हो, एक हाईली राइटिंग रिटन आर्टिकल हो। और थर्ड हेडिंग के बाद जबकि बिलो द फोल्ड बात आ जाती है, बिलो द फोल्ड मैं आपको बताता चलूँ क्या चीज़ होती है। जैसे कि एक होती है अबव द फोल्ड, एक होती है बिलो द फोल्ड। मैं आपको यहाँ पर आगे लिख के भी दिखा सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये होती है फोल्ड, अबव द फोल्ड एंड बिलो द फोल्ड। अबव द फोल्ड वो चीज़ होती है जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है बग़ैर स्क्रॉलिंग किए, वो सारा हिस्सा आपका अबव द फोल्ड कहलाता है। और जब मैं स्क्रॉल कर लूँ, मींस के इस ऐड से नीचे जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये सारा बिलो द फोल्ड है। ठीक है, मींस कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी वेबसाइट पर ऐड कहाँ लगी हुई है 300 बाय 600 की, तो मैं कहूँगा वो ऐड मेरी वेबसाइट के साइड बार में, राइट साइड बार में बिलो द फोल्ड लगी हुई है। वो राइट साइड बार ये आ गया है, और बिलो द फोल्ड ये मतलब कि ये सारा ऊपर जो हिस्सा था ये अबव द फोल्ड था, यहाँ पर कोई ऐड नहीं थी, तो मैं नीचे आ गया स्क्रॉल करके, तो ये ऐड लगी हुई है बिलो द फोल्ड। अगर यही ऐड मैं उठा के इसकी जगह पर लगा दूँ तो ये ऐड अबव द फोल्ड आ जाएगी। और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी वेबसाइट पर जो एड्स हैं, कितनी एड्स मेरी वेबसाइट पर अबव द फोल्ड लगी हुई हैं, तो पहले मैं देखूंगा कि होम पेज पे मेरी ऐड की स्ट्रेटजी अलग है, मींस कि अबव द फोल्ड मेरी होम पेज पर एक ही ऐड लगी हुई है ऊपर, और अगर मैं आर्टिकल पेज के ऊपर जाऊंगा तो वहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी चेंज होगी। मींस के वो ये होगी कि मेरी आर्टिकल पेज के ऊपर मेरी जो एड्स होंगी वो डेफिनेटली अबव द फोल्ड 2 या 3 होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अबव द फोल्ड मेरी वेबसाइट पर आर्टिकल पेज के ऊपर, आर्टिकल पेज और होम पेज अलग अलग होते हैं। आर्टिकल पेज के ऊपर आप देख सकते हैं एक ये ऐड लगी हुई है और एक ये ऐड लगी हुई है। ठीक है, मींस के एक कंटेंट बिफोर कंटेंट लगी हुई है और एक होम पेज की हेडर में लगी हुई है।
और जब मैं स्क्रॉल ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बिलो द फोल्ड ये लगी हुई है। तो उस तरीके से मैं आपको ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपका जो लिंक होना चाहिए वो बिलो द फोल्ड होना चाहिए। मीन्स कि अबव द फोल्ड कोई लिंक ना हो, सिर्फ एक हाईली जनरेट कंटेंट लिखा हुआ हो, और उसके बाद बिलो द फोल्ड आपने एक लिंक आप लगा सकते हैं। इसकी भी मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा, बिलो द फोल्ड की भी। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप लिंक जो है वो आर्टिकल्स के अंदर ना पुट करें। बहुत से लोग होते हैं वो इस चीज़ को, मेरी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो बिल्कुल भी मेरी इस बात को निगलेक्ट करेंगे। लेकिन एक अच्छा कंट्रीब्यूटर जो कि कंसिस्टेंसी के साथ किसी दूसरी कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहता है, वो कभी भी अपना बैकलिंक्स आर्टिकल्स के अंदर नहीं पुट करेगा। वो हमेशा अपना बैकलिंक्स, मैं आपको दिखाता चलूँ, इसको ऑफ कर देते हैं, वो हमेशा अपना बैकलिंक ऑथर बायो के साथ इंसर्ट करेगा। ये रहा, जैसे ये देखें, मैं एक्चुअली गेस्ट पोस्टर कंट्रीब्यूटर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी वेबसाइट है। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑथर बायो के साथ यहाँ पर लिंक आएगा। मींस के आपकी बायो के साथ, आपके अबाउट के साथ जो आर्टिकल लिखता है उसकी बायोग्राफी के साथ जो लिंक लगते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर लिंक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा दरमियान में लगाएं। लेकिन अगर आप वाकई इस चाहते हैं कि आप दरमियान में लिंक लगाएं, मींस के अपने आर्टिकल्स पे, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर लगाएं। मींस के बिलो द फोल्ड थर्ड हेडिंग से नीचे लगाएं। अगर आपकी वेबसाइट में हेडिंग ही नहीं है तो कोशिश करें कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये लास्ट पैराग्राफ है तो ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपका ये लगा होना चाहिए, ये लिंक लगे होना चाहिए। और कोशिश करें कि एक से ज़्यादा लिंक ना लगाएं। कुछ लोग लगाते हैं 2, 3, 4, 5, तो वो एक्चुअली बहुत ही स्पैमिंग हो जाती है और सिर्फ ये शो करता है कि आप यहाँ सिर्फ फर्स्ट, आपका आर्टिकल ही फर्स्ट है पूरी कम्युनिटी के अंदर, और आप फर्स्ट आर्टिकल के अंदर ही स्पैमिंग पे तुले हुए हैं और स्पैमिंग करी जा रहे हैं, तो आपका आर्टिकल कभी अप्रूव कोई भी नहीं करेगा। आपका डायरेक्ट आर्टिकल ट्रैश में जाएगा, मीन्स के डिलीट बॉक्स में जाएगा। वो आपसे पूछे तक, आपका जो आर्टिकल सबमिट होगा वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि आपका आर्टिकल डिलीट बॉक्स में क्यों डाला गया है, ना आपको कोई रीज़न देगा। क्योंकि आप किसी की वेबसाइट पर आर्टिकल कंट्रीब्यूट करने हैं तो आपको उसके रूल्स एंड पॉलिसीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। एक तो चीज़ ये हो गई लिंक प्लेसमेंट की जो आपको बतानी थी, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ अब मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ कि पहली चीज़ तो लिंक प्लेसमेंट थी और गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है, ये 2 चीज़ हमने कवर की। और दूसरी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि राइट फॉर अस, मैं अपना पेज दिखा देता हूँ कि मेरी इस knowledgeid.com में कंट्रीब्यूटर्स के लिए क्या शराइत हैं और किस तरीके से वो अपना आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं और क्या रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि आर्टिकल जो होना चाहिए वो यूनिक और ऑथेंटिक होना चाहिए, और कॉपीड आर्टिकल्स डिटेक्शन के बाद डिलीट कर दिए जाएंगे। मींस कि अगर कोई आपने वेबसाइट गूगल से कोई भी आर्टिकल सर्च करके कॉपी किया है तो डेफ़िनेटली इस बात का ध्यान रखें कि हर आर्टिकल कंट्रीब्यूटर, हर वेबसाइट ओनर बहुत स्मार्ट हो चुका है और वो आपका इस कॉपीड आर्टिकल को 2 मिनट के अंदर कैच कर लेगा और उसको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उसका तरीक़ेकार काफ़ी तरीक़ेकार हैं कि अगर आप भी खुद एक राइट फॉर अस का पेज बनाने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एक, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं कैसे कैच करूं कि दूसरों ने मेरा आर्टिकल कॉपी किया है, उसका तरीक़ेकार ये है, एक सेकेंड, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप एक वेबसाइट है copyscape.com पर जाएं और आर्टिकल और उस पेज का लिंक उठाकर यहाँ पर दे दें और उसको गो कर दें सिर्फ़ और सिर्फ, और आपको पता चल जाएगा कि पूरे इंटरनेट में इस पेज पर जो कंटेंट अवेलेबल है उसमें से कितने % कौन सी वेबसाइट पर कॉपी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी वेबसाइट से कोई भी इस पेज का एक लफ्ज़ तक कॉपी नहीं किया गया, मींस कि ये सारा कंटेंट ओरिजिनल है। और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि राइट फॉर अस पेज का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का और डेफिनेटली प्राइवेसी पॉलिसीज़ कॉपी कर लेते हैं। ये भी बहुत ही स्केर्ड मोमेंट है, एक बहुत ट्रेजिक मोमेंट है और बड़ा ख़तरनाक तरीक़ेकार है लोगों का करने का, जो कि ख़तरनाक है। गूगल में आपको उस तरह रैंक नहीं मिलेगा, बेशक आपका प्राइवेसी पॉलिसी हो, कॉन्टैक्ट पेज हो या फिर कंट्रीब्यूटिंग राइट फॉर अस के पेजेस हों, आप अपनी वेबसाइट पर एक पेज, एक लफ्ज़ भी कॉपी नहीं डाल सकते।
मैं एक लफ्ज़ तो नहीं, एक लफ्ज़ तो डेफिनेटली इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं। मीन्स कि एक सेंटेंस, एक लाइन, एक पैराग्राफ कॉपी नहीं हो। मीन्स कि कॉपी चीज़ आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन की वाट लगा देगी और बिल्कुल ही आपकी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय कर देगी और गूगल आपकी वेबसाइट को अपने सर्च इंजन में से टर्मिनेट कर देगा। और तीसरी बात मैंने यहाँ पर ये लिखी है कि आपका आर्टिकल ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और नॉन इंग्लिश आर्टिकल्स यहाँ पर सबमिट नहीं किए जा सकते। और डेफिनेटली ये मेरी कम्युनिटी के है तो मैंने यहाँ पर ये रूल लिखा हुआ है। आप अगर फ़्रेंच हैं, कोई भी हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, फ़्रेंच हैं, तो आप कोई भी यहाँ पर अपनी टर्म एंड कंडीशंस लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है गूगल के अंदर। सपोर्टेड तो है लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि मोस्टली लोग जो हैं अब इंटरनेशनल तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अब आर्टिकल लेंथ जो है वो मैंने यहाँ लिखी है, कम से कम 300 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू SEO होना चाहिए। मींस कि उसमें कीवर्ड की प्लेसमेंट आपको आनी चाहिए। बगैर कीवर्ड की प्लेसमेंट के हम आर्टिकल सबमिट नहीं करेंगे। और उसके बाद वी डोंट अलाउ बैक लिंक, जस्ट यू कैन इंट्रोड्यूस योर ब्रांड बाय योरसेल्फ एट नॉलेज आइडिया कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि मोस्टली और हम भी बैक लिंक्स अलाउ नहीं करते। बैक लिंक्स मीन्स के आप इनसाइड आर्टिकल अपना लिंक पुट नहीं कर सकते। हाँ, आप डेफिनेटली बायोग्राफी मीन्स के जो ऑथर की बायोग्राफी अबाउट होता है आप उसके अंदर जाकर अपना वेबसाइट का लिंक पुट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से यूज़र को भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और वी रिस्पेक्ट एवरीवन कॉपीराइट्स, इफ़ वी डिटेक्ट रिटन योर आर्टिकल्स कॉपीड समवेयर देन वी विल टर्मिनेट योर अकाउंट परमानेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको बताना है। अगर आपका आर्टिकल कहीं से भी कॉपी पकड़ा गया तो आपका डायरेक्ट अकाउंट ही उड़ा दिया जाएगा। मीन्स कि आपका अकाउंट ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस बात की तो गुंजाइश ही नहीं बाकी कि आप अपने अकाउंट के साथ दोबारा आर्टिकल राइट कर सकेंगे उस कम्युनिटी के अंदर। यू कैन ज्वाइन आर्टिकल रीडर्स फॉर फीडबैक कमेंट्स एनी टाइम। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आर्टिकल रीडर्स को जो कि कमेंट्स करते हैं उनको एंटरटेन कर सकते हैं, उनसे एंगेज कन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं उस आर्टिकल के ऊपर जो आपने किसी कम्युनिटी के अंदर जाकर कंट्रीब्यूट किया है। और कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये लिखी गई है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट इज़ योर ड्यूटी टू इंसर्ट और फिल अप प्रोफाइल। मीन्स कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद इस वेबसाइट के ऊपर नॉलेज आइडिया में आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होना चाहिए कि आपने एक ऑथर और बायो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन जाके पुट करनी है, अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले फिलअप करना है। कई लोग अपनी प्रोफाइल फिल अप ही नहीं करते और डायरेक्टली टूट पड़ते हैं आर्टिकल सबमिशन करने के ऊपर, और जो कि और प्रोफाइल उनकी खाली पड़ी होती है और सिर्फ नाम शो हो रहा होता है, ऑथर की बायो में नो लिंक और नो बायो, नो इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ बहुत हेजिटेट है और ये बहुत ट्रेजिक साबित हो सकती है आपके आर्टिकल सबमिशन के अंदर, क्योंकि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका आर्टिकल सबमिशन कभी भी नहीं होगी। इससे भी आपने बचना है। और ये कैटेगरीज हैं जो मेरी वेबसाइट पर अलाउ हैं और यहाँ पर ये लिंक दे सकते हैं आप अपने राइट फॉर अस के पेज पे, जहाँ से कोई भी शख्स क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जाएगा और नेक्स्ट पेज से वो उस पेज पे चला जाएगा जहाँ से उसने रजिस्ट्रेशन होना है वेबसाइट के ऊपर और काम स्टार्ट कर देना है, आर्टिकल सबमिट करवा देना है। तो आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। और लास्ट में जो मैं अब आपको बताने जाऊँगा वो है कि गेस्ट पोस्टिंग का बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि आप अपनी कम्युनिटी को किसी दूसरी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर फ़र्ज़ करें कि कोई भी मैंने आर्टिकल खोला हुआ है, जैसे कि ये आर्टिकल है तो यहाँ पे उसका नाम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम आ रहा है फ़र्ज़ करें, और आपके नाम के साथ आपकी बायो लिखी हुई है, जैसे कि ये सारी एक बायो लिखी हुई है, आपका नाम आ रहा है, आपकी बायो लिखी हुई है, साथ में आपका गूगल प्लस का लिंक लगा हुआ है जिससे आपको आपके फॉलोअर्स मिल सकते हैं, आपकी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है आपकी बायो में, जहाँ से आपके आर्टिकल्स जितने ज़्यादा उस कम्युनिटी के अंदर होंगे उतने ज़्यादा आपको चांसेस होंगे कि आपकी वेबसाइट पर लोग आएँ। और इस एक वेबसाइट, एक हाई रेपुटेशन वेबसाइट से किसी लो रेपुटेशन की वेबसाइट पर जाना लो रेपुटेशन की वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। उसको एक PR मिलने की बहुत उम्मीद हो जाती है, वो एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गेस्ट पोस्टिंग पे लाजमी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, और जितना आप इस पे ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे सोशल मीडिया लिंक स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग से रेलिवेंट या कंसर्न कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर या मेरी वेबसाइट पर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है, या फिर आप मुझे
Okay, thank you so much. अगर आपको if you like my video, my tutorials training, so please subscribe my YouTube channel. Hopefully you like it, and I already described all the aspects with each perspective. Thank you so much. Goodbye.